क्या आप जानते हैं विषाणुओं में केवल जनन संबंधी जीन्स होते हैं। अतः इनमें जीन प्रकटन या जीन एक्सप्रेशन निम्न विधियों द्वारा होता है, जिसमें मुख्यतः लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल, आरएनए टू डीएनए का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन। इन तीन विधि लाइटिक साइकिल विषाणु या होस्ट सेल कोशिका की सतह से चिपकमेंट होता है और विषाणु अपना डीएनए कोशिका के अंदर छोड़ता है। वायरल डीएनए की अनेक प्रतिकृतियां बनाता है तथा कैप्सिड प्रोटीन का संश्लेषण करता है, अर्थात रिप्लिकेशन इसमें होता है। वायरल डीएनए और प्रोटीन का संकलन होकर के नए विषाणु बनते हैं। कोशिकाओं का फटना लाइसिस कहलाता है। सभी नए विषाणु बाहर निकल के अन्य कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। यह चक्र लाइटिक साइकिल अर्थात यह आधे घंटे में पूर्ण होता है। एक वायरस से लगभग 1000 वायरुलेंट फेज बनते हैं। यह चक्र अर्थात लाइटिक साइकिल यह आधे घंटे में पूर्ण हो जाता है। एक वायरस से लगभग 1000 वायरुलेंट फेज बनते हैं, जो अन्य कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। जब इनकी भित्ति वायरस के प्रोडक्शन से फटती है, इसे लाइसिस बोला जाता है। भित्ति का फटना लाइसिस कहलाता है। लाइसोजेनिक साइकिल में विषाणु अपना डीएनए पोषक कोशिका के डीएनए से जुड़कर निष्क्रिय अवस्था में रहता है। इंटीग्रेशन में वायरल डीएनए प्रोफेज होस्ट सेल या पोषक कोशिका के डीएनए में जुड़ जाता है। होस्ट सेल के डीएनए से ये अटैच हो जाता है और नए विषाणु डोरमेंट स्टेज में जब जुड़ जाता है तो यह होस्ट सेल के डीएनए के साथ जुड़ करके ये कई वर्षों तक ये साइलेंट या निष्क्रिय पड़ा रहता है, जिसको डोरमेंट स्टेज बोलते हैं। कभी कभी वातावरण में परिवर्तन जैसे अल्ट्रावायलेट रेस या ताप या रसायन के प्रभाव होने पर प्रोफेज सक्रिय हो जाता है और यह प्रोफेज नई कोशिकाओं यह प्रोफेज सक्रिय हो जाता है और यह प्रोफेज लाइटिक साइकिल में बदल जाता है, जिसके फलस्वरूप पुनः लाइटिक साइकिल प्रारंभ करता है। लाइटिक साइकिल में सेल वॉल फट जाती है, जिसके फलस्वरूप अन्य सेल्स को भी डैमेज करने लगती है। लाइसोजेनिक साइकिल में वह होस्ट सेल के डीएनए के साथ जुड़ करके वायरस का डीएनए होस्ट सेल के डीएनए से जुड़ करके वो कई वर्षों तक पड़ा रहता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में यह कई वर्षों तक पड़ा रहता है। अंत में यह किसी परिवर्तन के कारण या कभी कभी वातावरण में परिवर्तन जैसे अल्ट्रावायलेट रेस ताप रसायन का प्रभाव होने पर यह सक्रिय हो जाता है। तब ये लाइटिक साइकिल में पुनः इसका ये दूसरा रूप है। परंतु जब तीसरे की बात आती, इस चक्र का लाभ क्या है? इस चक्र में विषाणु अपना डीएनए पोषक कोशिका के डीएनए में जोड़कर निष्क्रिय अवस्था में रहता है। लाइसोजेनिक साइकिल के क्या लाभ होते हैं? विषाणु बिना कोशिका को नष्ट किए लंबे समय तक रहता है। लाइसोजेनिक साइकिल में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इन आरएनए वायरस, यह प्रक्रिया आरएनए वायरस या रेट्रोवायरस होस्ट सेल में जुड़ जाता है और वायरस अपना आरएनए होस्ट सेल में प्रवेश करता है या कराता है। यह आरएनए जब प्रवेश कर लेगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामक एंजाइम इस आरएनए को डीएनए में बदल देता है। ये डीएनए होस्ट सेल के डीएनए से इंटीग्रेट या जुड़ जाता है। ये डीएनए जो बना है ये होस्ट सेल का डीएनए है, इधर भी होस्ट सेल का डीएनए है और मध्य में आरएनए का डीएनए जुड़ जाता है। इसी प्रक्रिया को इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब ये डीएनए इस डीएनए से जो वायरल डीएनए है उस डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है और इसी आरएनए से नई वायरसेस का नए विषाणुओं का जन्म। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इन वायरस। तो आरएनए जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामक एंजाइम की सहायता से डीएनए का निर्माण किया। अब डीएनए
इस होस्ट डीएनए पोषक डीएनए से जुड़ करके इंटीग्रेशन करके मध्य में आकर के इसका भी डीएनए साइड में है और बीच में आरएनए का डीएनए आ गया। यह जुड़ करके क्या बनाता है, यह डीएनए न्यू आरएनए को बनाता है और इस न्यू आरएनए से नए वायरस या नए विषाणु का जन्म होता है। तो यह प्रक्रिया रेट्रोवायरस में पाई जाती है। आरएनए से डीएनए के बनने की प्रक्रिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। बना हुआ आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। और यह किसमें घटित होता है, उदाहरण के लिए एचआईवी या एड्स जो आरएनए वायरसेस है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से आरएनए को डीएनए में बदलता है। तो आरएनए जैसे ही होस्ट सेल में पहुंचता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामक एंजाइम की सहायता से ये किस में बदल गया, डीएनए में। यह डीएनए होस्ट सेल के डीएनए के साथ इंटीग्रेट करता है, अर्थात मध्य में जुड़ गया एड्स वाला वायरस या रेट्रोवायरस और बगल में कौन सा वायरस है, ये होस्ट सेल वाला वायरस। परंतु है तो दोनों डीएनए, लेकिन आरएनए से जो डीएनए बना है उस डीएनए से क्या बनता है, आरएनए का निर्माण होता है और ये आरएनए से नए नए वायरस या विषाणुओं का निर्माण होता है। जीन एक्सप्रेशन इन वायरस में हमने देखा कि जो लाइटिक साइकिल है उसमें होस्ट सेल भ्रष्ट हो जाता है जब वायरसेस का निर्माण होता है, रिप्लिकेशन होता है। परंतु उस वायरस जो एक वायरस से हजारों वायरुलेंट पार्टिकल बनाते हैं वही आगे वाली प्रक्रियाओं में या लाइसोजेनिक प्रक्रिया में वह बहुत ही साइलेंट होकर के होस्ट सेल से जुड़ता है और होस्ट सेल से जुड़ने के फलस्वरूप उसमें प्रिंटेड या अपने डीएनए को छोड़ देता है और उस होस्ट सेल के डीएनए से और स्वयं वो आरएनए का डीएनए बहुत ही साइलेंटली पड़ा रहता है, बहुत ही निष्क्रिय पड़ा रहता है। और निष्क्रिय पड़े रहने के बाद जब किसी या प्रेरणा मिलती है, जैसे टेम्परेचर की बात है, अल्ट्रावायलेट किरणों की बात है, किसी केमिकल या रसायन की बात होती है, तो वह पुनः लाइटिक साइकिल चला। तो लाइटिक साइकिल है और लाइसोजेनिक साइकिल है, यूं कह सकते हैं ये एक दूसरे के पूरक है। बट यहाँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इन ट्रांसक्रिप्टेज इन आरएनए वायरस की जब बात होती है तो इसमें ऐसी बात नहीं है, उसमें नए वायरस का निर्माण होता है, नए वायरस बनते हैं, अर्थात आरएनए से डीएनए बनता है। अब डीएनए जरूर बन जाता है लेकिन उस डीएनए से आरएनए ही बनता है। एड्स के वायरस है, एचआईवी के वायरस है, रेट्रोवायरस है,